एंटीना की वजह से क्या करेगा, जानकारी उसे मिल जाएगी। इसका जो एंटीना जो होता है पूरा हिलने लगता है और ये जान जाता है कि हाँ कोई है। जो आज को देखेंगे अगर कोई सामने रहेगा तो कहेंगे ओह माय गॉड आई एम फियरिंग फ्रॉम दिस कॉकरोच। मैं कितनी सॉफ्ट हूँ। बात है मान के चलिए अगर चलते चलते अगर क्या हुआ, अगर किसी भी तरीके से इसका जो हेड होता है पूरा का पूरा कुचला, तो उस अवस्था में आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि लगता है कि वो मर गया, नाटक करेगा कि हम मर गए। और जैसे ही आप कहीं चले जाओगे तो आपको गाली देगा, कह गए ससुराई तो हमारे पैर जो है सिरवा कचर दिया, हम खाना कैसे खाएंगे, गाली देता है। देखिए अभी ट्रैकिया बचा हुआ है, सांस तो इसे लेता है, लेकिन मरता है तो किस लिए मरता है, खैले भी ना मर जाता है, खाना खा ही नहीं पाता है। इसीलिए हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। मैं अमलेश यादव, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं बायोलॉजी का कुछ ऐसा शानदार टॉपिक्स जो कि चाहे कंपटीशन वाले हों या फिर स्कूल के रेगुलर बेस पर पढ़ने वाले छात्र हों, उन सभी के लिए ये टॉपिक्स ज़रूरी होती है। क्योंकि कंपटीशन से हर एक क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा गया है, हर एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जैसे 9th 10th 11th 12th उन सब के लिए भी यह आवश्यक है। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र और एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र और रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र और छठवां जो है स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र और सातवां जो है एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि और आठवां जो है एक्सोक्राइन ग्रंथि। यानी कहने का मतलब ये है अभी तो ये सिर्फ आठ टॉपिक्स लिखे हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। जानना क्या जरूरी है आपके लिए, बहुत ही आवश्यक है ये। तो चलिए देर ना करते हुए एक एक चीज़ के बारे में पढ़ा जाए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है आज जानिए हमसे। तो गाइस देखें, आप श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन किसे कहा जाता है या फिर श्वसन तंत्र किसे कहेंगे। तो सिंपल सा डिफिनीशन दीजिए, सिंपल सा एकदम। आप कहिए कि अपने श्वसन अंगों द्वारा गैसों का किया गया विनिमय को ही श्वसन कहते हैं। श्वसन अंगों के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। तो देखिए श्वसन तंत्र जो होता है आप कह सकते हो यह किसके द्वारा होता है, यह जो होता है ब्रीदिंग के द्वारा। ब्रीदिंग का हिंदी होता है स्वाक्षोश्वास। अब कहेंगे कि स्वाक्षोश्वास क्या होता है, तो स्वाक्षोश्वास जो होता है, देखिए स्वाक्षोश्वास का मतलब ये कि ऑक्सीजन को अंदर करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना ही क्या कहलाता है, स्वाक्षोश्वास कहलाता है। आप यहाँ पे लिखेंगे स्वाक्षोश्वास में इनहेलेशन मीन्स होता है निश्वसन। और दूसरा जो होता है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्सहेलेशन का मतलब ये होता है निःश्वसन। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस ये है कि यहाँ पर निःश्वसन दिया गया है और यहाँ पर निःश्वसन। कहने का मतलब ये है कि नी के बगल में दो बूंदा दे दिया गया है। तो आप यही याद रखिएगा। तो इसका इनहेलेशन का मतलब होता है कि आप ऑक्सीजन को अंदर करते हैं और यहाँ पर निःश्वसन का ये मतलब होता है कि आप ऑक्सीजन को क्या करते हैं, आउट करते हैं यानी बाहर निकालते हैं। जैसे देखिए हम ऑक्सीजन को क्या करें यानी अंदर लिए हैं तो ये हो जाएगा इनहेलेशन, और ऑक्सीजन को जब बाहर छोड़ते हैं ऐसे करके तो ये आपका हो गया निःश्वसन। इतना चीज़ आपको क्लियर है। अगर इतना चीज़ क्लियर है तो देखिए अब हम आपको बताते हैं कि आप जो है ऑक्सीजन लेते हैं। अगर आप ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लेने के दौरान आप अपने अंदर क्या क्या चीज़ लेते हैं। तो जैसे कि मालूम होगा ये आपके वातावरण में कई सारी गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो और कार्बन डाइऑक्साइड हो। तो देखिए सांस लेने के दौरान हम जब इनहेलेशन करते हैं तो आखिर किन किन चीज़ों का करते हैं, देखें यहाँ पर।
इनहेलेशन में देखेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन। आपके वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? नाइट्रोजन की मात्रा 78% तक है। तो सांस लेने के दौरान आपको नाइट्रोजन का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि जो सांस लेते हैं उसमें नाइट्रोजन का कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती नहीं है कुछ, इसलिए जितना नाइट्रोजन लेते हैं उतना तुरंत क्या करते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा हम तुरंत निकाल देते हैं। चलिए ऊपर लिख देना है इसको मिटा के। देखिए ये जो था इनहेलेशन और दूसरा था आपका एक्सहेलेशन। तो यहाँ पर यही बताया गया है, देखिए यानी सांस लेने के दौरान अभी आपको बताया हूँ कि जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है टोटल वो आपके वातावरण में पाई जाती है 78%। तो सांस लेने में नाइट्रोजन का कोई महत्वपूर्ण भूमिका तो होता नहीं है, इसलिए जितना सांस लेने के दौरान नाइट्रोजन लेते हैं उतना ही हमारी सारी क्या करती है, जितनी भी श्वसन तंत्र होती है उसको उतना ही क्या करती है, बाहर निकाल देती है। 78% लेती है तो 78% तक निकाल भी देती है। दूसरा अगर बात करें हम, जो जरूरी होता है आपके लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपके वायुमंडल में पाई जाती है टोटल 21% तक, 21% तक। तो जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन को जब अंदर लेते हैं तो 21% तक लेते हैं, लेकिन हम लोग निकालते कितना है, निकालते हैं टोटल 17% तक। क्यों? क्योंकि हमारी जो तंत्र होती हैं कुछ प्रतिशत तक उसको रोक लेती हैं, अपने अंदर पूरा का पूरा जाने नहीं देती उसे। तो आप कहोगे 21% तक ऑक्सीजन लिया जाता है लेकिन निकाला जाता है 17% तक। अब आप कहोगे कि जो तीसरा चीज़ होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आप 0.03%। आप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब सांस लेते हैं तो आपके अंदर कितना जाता है, 0.03% तक। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या की जाती है, बाहर निकाली जाती है, तो उस दौरान आपका कितना होता है, आप इसे डायरेक्ट बोल दो 4% तक। तो कैसे होता है 4% तक? कैसे होता है कि ऑक्सीजन आपने 21% तक लिया था, तो देखिए यहाँ पर केवल 17% तक ही निकाले थे, 4% तक क्या किए थे, उसको रख लिए थे वहीं पर। तो 4% वही जो रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकाल देगा। यहाँ पर होता तो है पॉइंट में, कहीं कहीं पॉइंट में भी देता होता है 4.6, लेकिन हम इसको जानबूझकर 4 लिख दे रहे हैं। 4 आप याद रखिएगा, कहीं कहीं 4.6 भी आता है, कहीं कहीं 4 भी रहता है। तो क्लियर है इतना चीज़, आप लोग यही सब यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। तो चलिए अब इसके आगे बताते हैं कि श्वसन अंग जो होता है आखिर कौन कौन सा होता है। हम बात करने वाले हैं श्वसन अंग की। तो श्वसन अंग जो होता है, तो ये जो श्वसन अंग होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रीदिंग ऑर्गन। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ये है कि आप, बल्कि आप ही नहीं, हर कोई, आप सांस किससे लेता है ये बताइए। आप लोग ये बताइए कि सांस आखिर हम लोग किससे लेते हैं। तो बहुत लोगों का कहना ये होता है कि सांस जो है हम लोग नाक के थ्रू लेते हैं, कितने लोग कहते हैं मुंह के थ्रू लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि आप ना मुंह के रास्ते सांस लेते हैं ना नाक के रास्ते सांस लेते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, नाक एक प्रकार का रास्ता होता है और मुंह भी एक प्रकार का पथ होता है, रास्ता होता है, जो कि इसके द्वारा सांस नहीं लेते हैं। एक बात बताइए, आप लोग देखे होंगे, कहते हैं कि कोरोना वायरस से उसका जो है पूरा का पूरा फेफड़ा खराब हो गया है, इसलिए वह क्या हुआ, व्यक्ति जो है मर गया या फिर जो भी हो गया उसको। तो ऐसा क्यों होता है ये बताइए। अगर वह इंसान अगर नाक से सांस लेता, तो अगर नाक से सांस लेता तो क्या होता, वायरस नाक में जाता तो नाक को छीन दिया जाता। जब नाक को छीन देंगे तो कोरोना बाहर निकल जाएगा, और मुंह के रास्ते सांस लेते तो इसका मतलब यहीं पर ही रह गया है, तब फूंक दीजिए केकार के तो कोरोना क्या खत्म हो जाएगा वहाँ पर। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्या होता है कि हम लोग जो है सांस लेते हैं अपने फेफड़े की वजह से, अपने लंग्स की वजह से। आप केवल ये कह सकते हो कि जो आप नाक होता है या मुंह होता है वह एक प्रकार का पथ या फिर रास्ता होता है। तो देखिए श्वसन अंग कौन कौन सा होता है। तो श्वसन अंग में हम आपको बताएं कि सबसे पहले चीज, जितने भी स्तनधारी होते हैं
देखिए स्तनधारी इंग्लिश में कहा जाता है मैमल्स। अब कहोगे आप स्तनधारी क्या होते हैं, तो स्तनधारी से कहते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हो या फिर जिनके पास स्तन होता है, ठीक, उसे कहा जाता है स्तनधारी। तो देखिए यहाँ पर ये होता है पूरे के पूरे जो स्तनधारी होते हैं, आप कहोगे स्तनधारी जो सांस लेते हैं तो किससे सांस लेते हैं, कहोगे अपने फेफड़े से सांस लेते हैं, लंग्स। पूरे स्तनधारी जो होते हैं अपने फेफड़े से सांस लेते हैं। और ये क्वेश्चन ये उठता है कि स्तनधारी में कौन आता है, मेल आती है कि फीमेल आती है। तो हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं कि स्तनधारी में जो मेल होता है वो भी स्तनधारी होता है, और जो फीमेल होती है वो भी क्या होती है, स्तनधारी होता है। क्योंकि मेल के पास भी स्तन पाया जाता है और फीमेल के पास भी स्तन पाया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो फीमेल होती है उसके पास एक प्रकार का ग्लैंड पाई जाती है, इसके पास एक प्रकार का ग्लैंड पाई जाती है जो कुछ अवस्था के बाद या कुछ साल के बाद जो था उसके स्तन को बड़ा कर देती है, और फीमेल के पास यह ग्रंथि नहीं पाई जाती है, इसलिए फीमेल का स्तन क्या रहता है, छोटा ही रहता है। आप देखे होंगे कि 11 से 12 साल की अवस्था में मेल और फीमेल का दोनों का स्तन क्या रहता है, बराबर ही रहता है। लेकिन 11 या 12 साल के बाद फीमेल का स्तन बड़ा होने लगता है, इसलिए होने लगता है क्योंकि उनके अंदर एक विशेष प्रकार का ग्रंथि पाई जाती है। तो ये क्लियर हुआ। आप ये नहीं बोल सकते कि मेल जो है मेल के पास स्तन नहीं पाया जाता, मेल और फीमेल दोनों के पास स्तन पाया जाता है। तो एक चीज़ यहाँ से आपका क्लियर हुआ कि जितने भी स्तनधारी होते हैं आप कहोगे कि ये सब के सब फेफड़े से ही सांस लेते हैं। या यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूरे स्तनधारी किससे सांस लेते हैं, तो आप कहेंगे कि पूरे स्तनधारी जो होते हैं फेफड़े से सांस लेते हैं। तो अब दूसरे की बात करें, देखिए दूसरे नंबर पर हम आपको कहें कि मछली जो होती है, मछली सांस किससे लेती है, तो मछली अपना सांस लेती है, आप कहोगे गलफड़े से, गलफड़े इंग्लिश में आप कहोगे गिल्स, या इसका एक नाम और होता है उसे आप कहोगे क्लोम। देखिए मछली या फिर मछली के अलावा अन्य जीव जंतु यानी जितने भी पानी में जलीय जंतु रहते हैं जीव जंतु, उन सबको आप कह सकते हैं कि यह जो है गिल्स से ही सांस लेती है, या फिर क्लोम भी बोल सकते हैं आप इसको। ये हुआ दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ की अगर हम बात करेंगे तो आइए मेढक की बात करते हैं हम। मेढक जिन्हें कहा जाता है फ्रॉग। तो मेढक जो होता है सांस किससे लेता है, अभी हमने ये कहा कि मेढक सांस किससे लेता है। तो देखिए मेढक जो होता है आप ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कि मेढक जो होता है या तो क्या बोलते हैं लंग्स से सांस लेता हो या फिर गिल्स से सांस लेता हो। तो याद रखिएगा मेढक की हमेशा 3 अवस्थाएं आती हैं। सबसे पहली अवस्था मेढक की पहली जो अवस्था होती है टैडपोल होती है, यानी टैडपोल का मतलब ये होता है मेढक का बच्चा, मेढक का बच्चा। यानी मेढक का बच्चा आप देखे होंगे पानी में बहुत छोटे छोटे भौरे टाइप के रहते हैं जो पानी में हमेशा चलते फिरते रहते हैं। तो उस अवस्था में मेढक सांस किससे लेता है, तो अभी हम आपको एक बात बताएं कि पानी में रहने वाले लगभग सभी जीव जंतु जो होते हैं किससे सांस लेते हैं, गलफड़े से। तो यह भी तो मेढक का बच्चा है, यह भी तो पानी में है। तो इस दौरान मेढक का बच्चा सांस किससे लेगा, तो मेढक का बच्चा सांस लेगा आप कहोगे गिल्स से, यानी अपने क्लोम से, यानी गलफड़े से। मेढक का बच्चा जो होगा गिल्स से सांस लेगा। लेकिन यही मेढक जब एडल्ट अवस्था में आएगा, आप कहोगे यही मेढक जब एडल्ट अवस्था में, एडल्ट मतलब होता है वयस्क, वयस्क या फिर आप लिख सकते हैं जवान, चलिए ठीक है जवान ही लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। यानी जब मेढक क्या होता है जवान हो जाता है तो वह सांस किससे लेता है, मेढक जब जवान होता है तो हमारी और आपकी तरह क्या आता है उसके पास भी नाक और मुंह भी आ जाता है अच्छे से, और वह बाहर रहना शुरू कर देता है। और जब बाहर रहता है तो यह जो है सांस लेता है किसकी वजह से,
लंग्स की वजह से, यानी अपने गलफड़े से सांस लेती है। ठीक, देखिए मेढक में दो अवस्थाएं आ गई, एक गिल्स से भी सांस लिया और एक लंग्स से भी सांस लिया। तीसरी अवस्था की जब हम बात करेंगे इसमें, तो तीसरी अवस्था क्या होती है, जब यह अनएक्टिव हो जाता है। अनएक्टिव का मतलब ये हुआ कि मेढक का भी एक सीजन होता है। आप देखोगे बारिश के सीजन में हमेशा मेढक इधर उधर हर जगह पर टर करते हैं या फिर पानी के बाहर कूदते हुए दिखाई देते हैं। तो उस समय तो डायरेक्ट मेढक अपने लंग से ही सांस लेते हैं, और जब मेढक के बच्चे होते हैं तो क्लोम से सांस लेते हैं। लेकिन जब मेढकों का पूरा सीजन खत्म हो जाता है तो आखिर मेढक कहाँ जाते हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन हुआ। तो मेढक कहाँ जाते हैं जब इनका सीजन खत्म हो जाता है, तो मिट्टी के अंदर, मेढक जो होते हैं मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर जाके क्या होते हैं, वहीं पर धंस जाते हैं या फिर वहीं पर जाके छुप जाते हैं। तो ये भी तो क्वेश्चन उठता है कि मेढक जब जमीन के अंदर रहते हैं आखिर सांस किससे लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो मिट्टी होता है उसमें एयर नहीं होता है, मिट्टी में एयर होता है, मिट्टी में एयर होता है। लेकिन आखिर जब अनएक्टिव अवस्था में आते हैं, जब मेढक जो होता है कोई भी कार्य नहीं करते, ना कूदते, ना फांगते, ना लांगते, केवल एक जगह जब स्थिर हो जाते हैं ज़मीन में जाके, तो सांस कैसे लेते हैं। तो उस दौरान आप कहोगे कि यह अनएक्टिव अवस्था में जो मेढक रहेगा अपना सांस लेगा किसके द्वारा, स्किन के द्वारा, पूरे स्किन यानी पूरी की पूरी स्किन के द्वारा क्या करेगा, वह सांस लेगा। तो देखिए एक यहाँ से क्लियर हुआ कि मेढक की तीन अवस्थाएं, एक टैडपोल जो होता है गिल्स के द्वारा सांस लेता है, और जब एडल्ट यानी जब जवान हो जाता है तो किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा, और जब अनएक्टिव अवस्था रहती है तो वह स्किन के द्वारा सांस लेता है। क्लियर है आपका यहाँ से। तो चलिए तीन चीज़ हो गई, अब चौथे चीज़ के बारे में पढ़ लिया जाए। चौथा नंबर, इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब होता है कीड़े मकोड़े या फिर कीट भक्ष्य भी, या फिर फतिंगा भी लिख सकते हो। कीड़े मकोड़े या फिर कीट लिख दे रहा हूं मैं। तो एक बात अब यहाँ से ये उठता है कि जो कीट होते हैं, कीटों में जैसे क्या, जैसे कीटों में आप बोल सकते हो कि तिलचट्टा हुआ, कॉकरोच हुआ, बिच्छी वगैरह भी हुआ, ये सब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े में ही आते हैं। तो आखिर ये कीड़े मकोड़े होते हैं, ये सांस किससे लेते हैं। तो देखिए कीड़े मकोड़े सांस किससे लेते हैं, तो आप कहोगे कीड़े मकोड़े जो है सांस लेते हैं हाँ, कीड़े मकोड़े जो अपना सांस लेते हैं ट्रैकिया के द्वारा लेते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया को आप बोल सकते हो श्वास नली, श्वास नली। क्लियर हुआ। कीड़े मकोड़े जो है अपना सांस लेते हैं ट्रैकिया के द्वारा, जिसे कहा जाता है श्वास नली। इनमें देखिए कोई आप ये नहीं कह सकते हो कि अपने नाक या मुंह के द्वारा थ्रू से सांस लेते हैं ना, ऐसा नहीं होता। देखिए ये जो, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल का ये दिखा देना, कॉकरोच। काकरोच, काकरोच का आप देखे होंगे कि उनका फिगर कुछ ऐसा रहता है। आप हमेशा देखोगे कि इनका फिगर कुछ ऐसा रहता है। तो कॉकरोच जो होता है, इनका फेफड़ा जहाँ पर मौजूद होता है, यानी लंग्स जहाँ पर मौजूद होता है, वहाँ से एक क्या निकली हुई होती है, एक ट्रैकिया निकली हुई होती है। ट्रैकिया इनके देखिए यहाँ से एक ट्रैकिया निकली हुई होती है। अपना सांस डायरेक्टली यहीं से ले लेते हैं, ना कि मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते ये सांस नहीं लेते हैं। कॉकरोच जो होता है हमेशा क्या करते हैं, यह अपना सांस ट्रैकिया के द्वारा ले लेते हैं। तो छोटे छोटे जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं सबके सब किससे सांस लेते हैं, ट्रैकिया। आप कहेंगे ट्रैकिया या फिर श्वास नली। हम लोग भी श्वास नली के द्वारा सांस ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी हम लोग का ये नाक मुंह लिया जाए या फिर मुंह बंद कर दिया जाए, और श्वास नली हम लोग की यहीं पर है। अगर श्वास नली से एक पाइप निकाल दी जाए तो हम लोग भी आसानी से वहाँ से सांस लेके जीवित रह सकते हैं। जैसे ये रहता है, ये अपने श्वास नली के द्वारा क्या करता है, सांस लेता है, खाता पीता इधर से है। अरे और इसके पास देखिए एक चीज़ और दिखाई दे रहा है,
इसके पास एक प्रकार का नेटवर्किंग सिस्टम होता है, एंटीना जिसे कहते हैं। हम लोग अपने भोजपुरी भाषा में कहते हैं कि एक प्रकार का क्या है, एंटीना। एंटीना क्या काम करता है इसका? एंटीना यह काम करता है कि हर एक घटनाओं को सूचना देता है यह। जैसे मान लीजिए हम रूम में कुछ रख के चले गए, कुछ भी हो खाने पीने की, तब यह धीरे से आएगा, उसको खाना शुरू कर देगा, और फिर जब हम रूम में वापस आएंगे तो हमारे आने का जानकारी जो होगा, अभी हम कुछ दूर ही रहेंगे, तभी हमारे आने का जानकारी जो है, यह जो है एंटीना की वजह से क्या करेगा, जानकारी उसे मिल जाएगी। इसका जो एंटीना जो होता है वाइब्रेट करने लगता है, ऐसे ऐसे करके पूरा हिलने लगता है, और यह जान जाता है कि हाँ कोई है जो आ रहा है, हमारे पर खतरा आ रहा है, बस धीरे से भाग के जाके लुका जाता है। हम लोग कहते हैं हमारा चिड़िया कौन खा गया। तो इसके पास ये जो होता है एंटीना होता है। हम लोग बचपन में से क्या करते थे, बचपन में से पकड़ के ऐसे क्या करते, लटका के रवाते थे, खेलते थे। हालांकि ऐसी बात नहीं है, लड़कियां तो इसे बिल्कुल भी डरती हैं, लड़कियां इससे डरती हैं। डरती क्या है, डरती कुछ नहीं है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अगर कोई सामने रहेगा, जैसे कोई सामने अगर लड़का रहेगा तभी डरेंगी, या फिर कोई विशेष दूसरा कोई रहेगा तभी, नहीं तो ऐसी बात नहीं है कि डरती है। करती क्या, इनका रिएक्शन क्या रहता है, इनका रिएक्शन यही रहता है कि अगर कॉकरोच को देखेंगे, अगर कोई सामने रहेगा तो कहेंगे ओह माय गॉड, आई एम फियरिंग फ्रॉम दिस कॉकरोच। मैं कितनी सॉफ्ट हूँ, बाप रे, मैं कितनी डर गई, ओह माय गॉड, मैं कितनी कोमल हूँ, कुछ ऐसा इनका रिएक्शन रहता है। और वही जब देखेंगे आसपास कोई नहीं रहेगा ना, ऐसा धीरे से ऊपर चढ़ के चल जाएंगी, चाहे जिए चाहे मरे, कौनो फर्क नहीं पड़ता है। तो लड़कियों का ही नहीं रिएक्शन, लड़कों का भी बल्कि कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। अगर आप देखेंगे आप आसपास में कोई नहीं रहता तो नॉर्मल बाइक चलाते रहते हैं, लेकिन जब बगल में कोई किसी को देखते हैं, बस उसको क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक्सीलेटर को ऐड देते हैं, उसके बाद तेज चलने लगते हैं। तो हालांकि ऐसा होता है, हर चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहता है। तो बात कर रहे थे कॉकरोच की, तो कॉकरोच जो होता है अपना खतरा अपने एंटीने से ही पता कर लेता है, और साथ साथ ये जो अपना सांस लेता है श्वास नली के द्वारा। इसके बाद आप कहेंगे कि अगर इसका जो हेड होता है, इसका जो सिर होता है, मान के चलिए अगर चलते चलते अगर क्या हुआ, कुचला गया, अगर किसी भी तरीके से इसका जो हेड होता है पूरा का पूरा कुचला गया या फिर ख़त्म हो गया, तो उस अवस्था में आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि लगता है कि वो मर गया, नाटक करेगा कि हम मर गए। और जैसे ही आप कहीं चले जाओगे तो आपको गाली देगा, कह गए ससुराई तो हमारे पैर जो है सिरवा कचर दिया, हम खनवा कैसे खाएंगे, गाली देते हुए चला जाएगा। और जब चला जाएगा तो जाने के बाद लगभग यह जो है 11 दिन तक जीता है। हालांकि सिर भले ही इसका कुचला जा चुका है, लेकिन 11 दिन तक जीता है। इसकी वजह से अपने ट्रैकिया के द्वारा सांस ले रहा है। इसका सिर तो खत्म हो गया, लेकिन इसका देखिए अभी ट्रैकिया बचा हुआ है, सांस तो इसे लेता है। लेकिन मरता है तो किस लिए मरता है, खैले बिना मर जाता है, खाना खा ही नहीं पाता है, इसीलिए ये क्या होता है, मर जाता है खाने के लिए। तो आया आपको समझ में, कॉकरोच या जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह होते हैं, ये सब ट्रैकिया के ही द्वारा सांस लेते हैं। इसको मारने के लिए एक्चुअली में लोग क्या करते हैं, लाल हीट का प्रयोग करते हैं। सीबीएसई बोर्ड वाला जो होता है लाल हीट ला के कॉकरोच को मारता है। जो बोलते हैं काला हीट से मरता नहीं है, लाल हीट से मर जाता है। और बाकी यूपी बोर्ड वाले तो लोग लातवा से कुचल देते हैं इनको। बाकी घर में हमारी जो माताएं बहनें रहती है, महिलाएं जो रहती है, झड़ुइया झाड़ते झाड़ते सामने आ गए तो झड़ुइया से मार के इसको ख़त्म कर देती है। तो गाइस ये था कि प्रत्येक चीज़ सांस कैसे लेते हैं। जैसे 4 चीज़ों में बताया गया आपको, एक मैमल्स में बताया गया, एक मछली में बताया गया, और फ्रॉग में बताया गया, और इंसेक्ट में बताया गया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे जो होगा, अगले वाले वीडियो में हम मानव में श्वसन कैसे होता है वह बताएंगे अपने बारे में, फेफड़े नाक से लेके पूरी की पूरी फेफड़े तक। तब तक के लिए आप यहाँ तक पढ़िए, तैयार करिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।